हो गए। पाठ 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। दिनांक 6/10/2020, कक्षा 10th, विषय विज्ञान, वार मंगलवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन परमाणु में एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि वह कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को संकलन कहते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि वह कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। अशाखित, शाखित श्रृंखला में चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को हम संकलन का गुण कहते हैं। जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, आइसोऑक्टेन, बेंजीन। तो इस प्रकार से ये अशाखित श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला यानी चक्रीय श्रृंखला, एरोमेटिक, एलोफेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये चक्रीय श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला, यह कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़कर बना सकता है। देखिए, हम लेते हैं शाखित श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला मतलब सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला। तो अशाखित श्रृंखला में सीधी श्रृंखला, जैसे एक पेड़ होता है, आपने अशोक का पेड़ देखा होगा। अशोक का पेड़ एक ऐसा होता है जो कि चारों तरफ फैल जाता है, एक पेड़ बिल्कुल सीधा जाता है। सड़क कई बार देखी होगी, घुमावदार सड़क होती है, एक सीधी सड़क जाती है, बिल्कुल सीधी। तो इस प्रकार से सीधी श्रृंखला यानी ये अशाखित श्रृंखला, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु हैं। तो हम बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन परमाणु यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। इसमें 1 पे मैथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेड। अब इसमें कार्बन की संयोजकता होती है। आप सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 ये बॉन्ड के द्वारा, कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये आबंध बना रहा है। इसमें कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है, चतुसंयोजी है, 1 2 3 और ये कार्बन से 4, 3 हाइड्रोजन लग गई, एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया। इधर इसमें इस कार्बन से इधर इस कार्बन से ऊपर नीचे हाइड्रोजन, 4 पूरी होगी। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन 4, यानी कार्बन की बैलेंसी पूरी। कितने हो गए? ये हो गया 1 2 3 4, यानी इसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 यानी ब्यूट, यानी C4, यानी इसको हम कहेंगे C4। और H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी H10, इसको कहेंगे ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन कहेंगे। ये सीधी श्रृंखला है। कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है,
ये सीधी श्रृंखला में, साकित श्रृंखला में, यानी असाकित श्रृंखला में, साकित श्रृंखला में, चक्रीय श्रृंखला में, वलय संरचना में यह पाया जाता है। तो इसमें देखिए दूसरी है साकित श्रृंखला, आइसोपेंटेन। हम आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं। एक कार्बन परमाणु कम हो जाएगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, एक कार्बन परमाणु बढ़ा दिया तो पेंटेन हो गया। देखिए आप इसमें ये कार्बन के एक CH3 यानी 1 2 3 CH3, इधर भी कार्बन के 1 2 3 CH3, यानी एक कार्बन परमाणु पर दो मैथिल समूह जुड़े रहते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसो, ISO, आइसो। क्या कहेंगे? आइसो। आइसो कब कहेंगे? जब एक कार्बन परमाणु पर, देखिए इस कार्बन परमाणु पर दो मैथिल समूह जुड़ रहे हैं, इस कारण इसको हम कहेंगे आइसो। और कार्बन परमाणु की कितनी श्रृंखला है ये? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड होने के कारण एक, तो हम इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। बैलेंस ही कर लेंगे। ये कार्बन है 1 2 3 और ये कार्बन से 4, ये कार्बन इस कार्बन से एक पूरी होगी, 2 इधर 3 इधर, एक हाइड्रोजन जो कि 4, इसके भी 1 2 3 ये कार्बन से 4, इधर 1 2 ऊपर नीचे हाइड्रोजन 4, इसमें 1 2 3 और ये 4, तो इसको हम बोलेंगे यह है साकित श्रृंखला। साकित यानी ये शाखा निकल गई, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये शाखा निकल गई, अगर इधर से करेंगे तो नीचे की शाखा निकल गई, तो इस कारण इसको हम कहेंगे साकित श्रृंखला। अब साकित श्रृंखला में एक तो एक सामान्य साकित श्रृंखला, एक अति साकित श्रृंखला। अति साकित श्रृंखला वो आगे बताऊंगा मैं, अति साकित श्रृंखला क्या होती है, तो इसको हम कहेंगे साकित श्रृंखला, आइसोपेंटेन। अब 5 कार्बन परमाणु हैं तो हम इसको लिखेंगे C5 और H कितने हो गए? गिन लीजिए आप, 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12, यानी C5H12। ये हो गया सिंगल बॉन्ड होने के कारण, 5 कार्बन परमाणु होने के कारण बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एक, N यानी ANEN, तो पेंट प्लस N, पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। अब इसको सरलतम रूप में मैंने लिखा है, देखिए ये C के एक H लग रहा है CH, अब इसमें CH3 डायरेक्ट सीधा लिख दिया, इधर CH3 इधर CH2, क्योंकि CHS2 है तो CH2 और इधर CH3, तो इसमें एक कार्बन परमाणु पर जो जब दो मैथिल समूह लगे रहते हैं, ऐसी श्रृंखला को हम आइसो के नाम से जानते हैं, ISO, आइसो। तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। अब देखिए आगे चलते हैं हम चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला में साइकिल चलती है ना, ऐसे साइकिल चलती है, ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी फिर ऊपर जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, साइकिल की तरह। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन परमाणु, जैसे अपन एक आयत बनाते हैं ना, मतलब वर्ग कह सकते हैं, वर्ग बनाते हैं, ऐसी श्रृंखला ये चक्रीय। अब 4 इसमें कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये और सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो गया ये ब्यूटेन। लेकिन ये कौन से में है? यानी एक साइक्लो में है, साइकिल की तरह, साइकिल पेडल चलता है ना, उस प्रकार से साइक्लो। बैलेंस ही पूरी कर लेंगे, 1 2 और 2 कार्बन से 4 हो गई, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, बैलेंस ही पूरी होगी। ऐसी जो श्रृंखला है इसमें 4 कार्बन परमाणु, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, और श्रृंखला कौन सी है? साइक्लो, यानी चक्रीय श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? चक्रीय। इसको हम कहेंगे एलिफेटिक। क्या कहेंगे? एलिफेटिक। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक बोलेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको एलिफेटिक, एरोमेटिक ये क्या होता है आगे, लेकिन अभी समझ लीजिए यह है एलिफेटिक चक्रीय श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? चक्रीय श्रृंखला। आगे देखिए चौथा देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर तो देखिए आप पूरा ऊपर से नीचे तक। इसमें क्या है कि देखिए, ये मैं बताऊं आपको कि इसमें क्या है कि ये ऊपर CH3 जोड़ दिया, इधर CH3 जोड़ दिया, CH3, इधर ये CH3 जोड़ दिया,
और इधर ये CH2 और ना, और ये CH और ये CH3 और ये CH3, यानी मैंने सिंपल किया है इसको, सिंपल साधारण समझने के लिए। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु होने के कारण क्या हो गया, ऑक्ट ऑक्ट ऑक्ट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ऑक्ट यानी 8, ऑक्ट यानी 8, 9 का मतलब नॉन, 10 का मतलब डे, तो ऑक्ट ऑक्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड होने के कारण से क्या हो गया, ऑक्ट प्लस एन क्या बन गया, ऑक्टेन, क्या बना, ऑक्टेन, ऑक्टेन। लेकिन ये क्या है कि इसमें देखिए आप, अगर एक कार्बन परमाणु पर जैसे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, एक कार्बन परमाणु पर, इधर से काउंटिंग हम करेंगे तो इस कार्बन परमाणु पर 2 जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसो, क्या बोलेंगे, ISO, आइसो। एक कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल समूह जुड़े होने के कारण हम उसको ISO, आइसो बोलते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें आइसो, ऑक्ट यानी 8 कार्बन परमाणु और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो आइसो ऑक्टेन। ये अतिशाखी श्रृंखला है। अब देखिए इसमें 1 2 3 शाखा इधर इधर निकल रही है, यानी एक से अधिक शाखा होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, अतिशाखित। क्या बोलते हैं, अतिशाखित। अति, अति का मतलब बहुत ज्यादा। अब देखिए बैलेंस ही देखिए, इधर इस कार्बन परमाणु 1 2 3 कार्बन से इसकी बैलेंसी पूरी, इसकी 1 2 3 हाइड्रोजन एक कार्बन, इसकी बैलेंसी पूरी, इस कार्बन की 1 2 3 हाइड्रोजन, इसकी बैलेंसी पूरी, इस कार्बन की 1 2 3 और 4, इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंसी पूरी होगी, चतुस्संयोजी होता है कार्बन। इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी 1 2 और 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसकी भी 1 2 3 ये कार्बन से, इधर 1 2 3 ये कार्बन से, यानी बैलेंसी इसकी पूरी। ये होगी अतिशाखी श्रृंखला। एक सरल रूप में मैंने नीचे लिखा है CH3 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 CH2 CH CH3 CH3, इसको बोलेंगे हम आइसो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे, आइसो ऑक्टेन। अब देखिए आगे मैं चलता हूं आपके बेंजीन। बेंजीन चक्रीय श्रृंखला में पाया जाता है। बेंजीन सूत्र होता है C6H6, C6H6, ये सूत्र है इसका, ये परमानेंट सूत्र है इसका, बेंजीन यानी C6H6। और ये कैसे होता है, देखिए हम इस चक्रीय श्रृंखला में होता है, इधर कार्बन लगाया, ये डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन परमाणु को आबंध बनाया है, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बन परमाणु को छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या है, ये बनेगी चक्रीय श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला। अब इसमें बैलेंसिंग पूरी करेंगे। देखो इस कार्बन ने द्विआबंध बनाया तो 2 संयोजकता पूरी हुई। अब बची कितनी, 2 बची, तो 3, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, 4 पूरी होगी। इसकी भी 1 2 और 1 3 1 4, इसकी भी 2 3 एक हाइड्रोजन 4, इसकी भी कार्बन की 2 3 और 1 4, इसकी भी 2 3 ये कार्बन से 4, यानी कितने हो गए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु इसके बन गए, 6 कार्बन परमाणु इसमें बन गए, और हाइड्रोजन 6 होगी, तो C6H6, इसको बोलेंगे बेंजीन। ये बेंजीन का सूत्र होता है परमानेंट। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि कार्बन परमाणु में संकलन का गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखला का मतलब जुड़ने का गुण पाया जाता है। और जुड़ता कैसे है, सीधी श्रृंखला में, शाखित श्रृंखला में, और वलय या चक्रीय श्रृंखला के अंदर ये जुड़ता है। इसके मैंने उदाहरण बताए आपको, ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, इसमें साइक्लोब्यूटेन, आइसोऑक्टेन और बेंजीन, ये मैंने आपको बताए। धन्यवाद, नमस्कार।